एवरीवन। तो आप सभी को पता ही है कि जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम है वो अब 8 फरवरी को होने वाली है। तो हम हर रोज़ सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज सुबह मैं सीटेट की प्रिपरेशन नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे कॉलेज का जो वर्क था वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसलिए मुझे आज कॉलेज का वर्क करना पड़ा। तो अभी टाइम हो रहा था शाम के 6 PM। तो मैं बैठ चुकी थी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आप सभी को पता ही है हम मॉर्निंग में सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। जो भी सीडीपी का रिवीजन है वो हम मॉर्निंग में ही करते हैं, ताकि जो सीडीपी सब्जेक्ट है वो थोड़ा हार्ड है तो हम सुबह रिवीजन करने के बाद वो ऑल टॉपिक्स हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और हमें बहुत दिनों तक याद रह सकते हैं। इसलिए मैं जो सीडीपी की प्रैक्टिस है वो सुबह में ही करती हूँ। अब बज चुके थे शाम के 6, तो अभी मैं बैठ चुकी थी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मेरा जो टॉपिक था वो था जीन पियाजे। तो इसमें जो है पियाजे का जो थ्योरी है वो मैं यहाँ पर नोट्स बना रही थी। तो वैसे तो मैंने पहले भी इस टॉपिक पर नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर करना था, इसलिए मैंने यूट्यूब से और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो है वो सर्च करके जो है आज इस पर नोट्स बना रही हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर हिमांशी मैडम का जो वीडियो है वो यहाँ पर सर्च करके निकाल लिया है और उससे ही मैं नोट्स बना रही हूँ। तो इस टॉपिक में जो है वो हमारे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे जो थेरीज है, जो सीटेट में जो थेरीज पूछे जा चुके हैं, उस हर एक थेरी पर एक एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो हमें जो है ये थेरी अच्छे से करनी चाहिए। उससे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे से, इस वीडियो में बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें बताया गया है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम दोनों की भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से हमारा जो 1 मार्क का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे जो सीटेट एग्ज़ाम में जो भी थ्योरी है उस पर हमें अच्छे से नोट्स बनानी है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर नोट्स बना रही थी। तो हमारा जो जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, तो वो है कॉग्निटिव थ्योरी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हम जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो फिर इसमें जो है हिमांशु मैडम ने बहुत ही अच्छे से हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ मैंने उसकी जो बेसिक नोट्स है वो भी यहाँ पर निकाल ली है, जैसे कि जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में भी मैंने सब नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर करके ली है। अगर आपको भी मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट नोट्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज इस पर मैंने लिख लिया है, फिर बाद में जो भी इस थ्योरी के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रिक के साथ मैडम ने यहाँ पर बताए हैं। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। मतलब एग्जाम्पल अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो हमें और अच्छे से याद में आएगा। एग्जाम्पल से ही हम हमारा पूरा टॉपिक याद रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है एलिमेंट्स के बाद हमने देखे थे प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। तो इसमें जो है और 2 टाइप्स के इक्विलिब्रेशन के टाइप्स बताए गए हैं, मतलब संतुलन के जो प्रकार है वो यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही साथ इसके बाद प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन मीन्स अनुकूलन की प्रक्रिया। तो इसमें भी अलग अलग तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। तो फिर यहाँ पर मैं नोट्स बनाते बनाते हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी बनाती हूँ ताकि मुझे और अच्छे से समझ में आए। फिर बाद में जो है पियाजे की जो थ्योरी है उसमें 4 अलग अलग प्रकार के स्टेजेस बताई गई है जो कि एज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके लिए हैं। अगर आप भी हाइलाइटर का यूज़ करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जल्द ही समझ में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो 4 स्टेजेस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि स्टेजेस में इम्पोर्टेंट बताया गया है उसको मैंने हाईलाइट करके लिया है। और साथ ही साथ जो भी बाकी का जो टॉपिक था वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। साथ ही जो और नॉलेज था वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं पूछे जाते हैं और किस तरीके से होते हैं वो भी मैंने ऊपर हेडिंग में
लिखे हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मेरी जो नोट्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस नोट्स की पीडीएफ जो है और टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। तो आपको अगर एक पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है। तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो मेरा सेशन है वो कंप्लीट हो चुका था। तो सेशन के बाद मैंने यहाँ पर जो टॉपिक है वो पूरा रिवाइज कर लिया है। मेरा जो सेशन है वो 1 घंटे का था। तो हमें सेशन प्लस जो हमारे नोट्स है तो हमें यहाँ पर आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैं 6 बजे बैठ गई थी लिखने के लिए। तो उसके बाद मुझे 7:30 का टाइम हो चुका था। तो उसके बाद मैंने जो टॉपिक है वो यहाँ पर रिवाइज कर लिए ताकि मुझे समझ में आए। अगर कुछ कहाँ पर मिस्टेक है तो मैं वहाँ पर करेक्शन कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। तो फाइनली मेरा जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ जो नोट्स थी वो भी मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो मैंने सब पेन्स वगैरह सब कलेक्ट करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रख दिए और फिर बाहर जाके देखा तो बहुत टाइम हो चुका था। तो पूरा अंधेरा हो चुका था। तो इसी के साथ हम व्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।